जय हिंद। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। जैसा नाम है वैसा चैप्टर का काम है। तो सबसे पहले किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसके वेटेज के बारे में पता होना चाहिए। तो बच्चों आइए सबसे पहले इसका वेटेज समझते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं पहले ये देखिए। तो देखिए बोर्ड पे एनडीए का जो एग्जाम होता है उसमें कभी आपको 4 क्वेश्चन कभी 5 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आपको मान के चलिए कि 5 क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आएगा। अब देखिए बच्चों, एयरफोर्स एक्स ग्रुप में और नेवी डबल ए एंड एसएसआर, इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं? इन दोनों एग्जाम में इस चैप्टर से सिर्फ एक क्वेश्चन आता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका वेटेज बहुत कम है। ऐसा नहीं है। जो बच्चे एयरफोर्स एक्स ग्रुप और नेवी डबल एसएसआर की तैयारी कर रहे होंगे वो लोग ध्यान से सुने। इसमें आपको 32 चैप्टर पढ़ना है। कितने चैप्टर? 32 चैप्टर। और उससे क्वेश्चन कितने आएंगे? सिर्फ 25। आपके एग्जाम में 32 चैप्टर से 25 क्वेश्चन आता है। इसका मतलब यह है कि किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। कभी कभी ऐसा हुआ है कि किसी चैप्टर से 2 क्वेश्चन उठा के दे दिया, तो आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। उसमें आपको 32 चैप्टर की तैयारी करना है। पूरा फुल कोर्स किसके बराबर पढ़ना है? एनडीए के बराबर। जो बच्चा एनडीए के मैथ्स से कम पढ़ के जाता है वो बहुत कम स्कोर कर पाएगा। लेकिन जो बच्चा एनडीए के बराबर तैयारी करके जाता है, जितना एनडीए के बच्चे मैथ्स को पढ़ते हैं उतना ही अगर एयरफोर्स का बच्चा, नेवी का बच्चा पढ़ के एग्जाम में जाए तो 100% गारंटी है कि वो 22 से 24 क्वेश्चन आराम से कर लेगा। एक क्वेश्चन किसी का भी छूट सकता है और कोई बच्चा होता है कि 25 का 25 करके आता है एग्जाम में। तो मेरे प्यारे बच्चों एक एक चीज को समझते चलिए। पहले वेटेज देखिए, उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। इसके बाद देखिए सीडीएस के एग्जाम में भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इससे 3 क्वेश्चन आता है। सीडीएस के एग्जाम में 3 क्वेश्चन आता है। तो 3 क्वेश्चन भी एक अच्छा स्कोर है। एक चैप्टर से अगर 3 क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, अच्छी बात है ना। 100 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आ गया एक चैप्टर से, और 120 में 5 क्वेश्चन आ रहा है एक चैप्टर से। ऐसे तो आप वेटेज समझ गए। अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, कभी भी किसी चैप्टर को अगर उसके नाम से रिलेट कर दिया जाए तो बहुत ही आसान होता है उसको समझने में। एक एक चीज को समझिएगा। सबसे पहले आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन जो होगा केवल एक फॉर्म में होगा, एक्स के फॉर्म में या वाई के फॉर्म में। क्या होगा? देखिए ax² bx + c = 0। तो बच्चों आप लोग ध्यान दीजिए, इसको हिंदी में अभी क्या बोले थे? द्विघात समीकरण। क्या बोले थे हम? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मतलब यह है कि जिसमें 2 घात होंगे। 2 घात का मतलब पावर 2 होगा। तो इसको कहेंगे इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हिंदी में बोलेंगे द्विघात समीकरण। तो बच्चों आपको ध्यान देना है, द्विघात समीकरण में द्विघात, तो इसमें कितने इसके रूट होंगे, कितने मूल होंगे। तो जितने घात हैं, जितने पावर हैं, उतना ही रूट होंगे। यानी कि इंग्लिश में अगर कहा जाए तो इसको रूट बोलते हैं, जैसे अल्फा और बीटा। यानी कि एक्स के 2 वैल्यू आएंगे सॉल्व करने पे। जैसे कभी भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं तो उसके 2 वैल्यू आते हैं। एक्स के 2 वैल्यू आते हैं, एक को क्या बोलेंगे? अल्फा, और एक को बीटा। इसको हिंदी में बोला जाता है मूल। बेसिक चीज बता रहा हूं, समझिएगा। ये क्या है? मूल है। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन एक आता है, सम ऑफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सम ऑफ रूट का फार्मूला क्या होता है? -b/a। हिंदी में बोलेंगे दोनों मूलों का योग।
दोनों जो मूल है उनके योग का सम क्या होगा, योग क्या होगा, सम बोल रहे हैं, योग क्या होगा बताइए। तो आप कहेंगे कि -b/a होगा। दोनों का योग तो हो गया, इसके बाद गुणनफल क्या होगा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट, क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में होगा अल्फा इंटू बीटा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, c/a। तो बच्चों एक चीज को समझिए, इसमें क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट आपको पता चल गया। ये 10th क्लास में 12th क्लास में खूब पढ़े होते हैं, हमें याद होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए डिफरेंस ऑफ रूट क्या होगा, तो डिफरेंस ऑफ रूट का फॉर्मूला नोट करिएगा, मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। एक कभी भी आपको पढ़ाया नहीं गया होगा, बहुत से बच्चे पढ़े भी होंगे, ऐसा नहीं कि कभी पढ़ाया ही नहीं जाता है, लेकिन इसको ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं। तो समझिए बच्चों, डिफरेंस ऑफ रूट, डिफरेंस ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा, यानी कि डिफरेंस दोनों मूलों का अंतर क्या होगा। तो फार्मूला याद रखिएगा, b² - 4ac अपॉन 2a होता है, b² - 4ac अपॉन 2a। ये कैसे बना है, ये फार्मूला है, आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, समझिएगा, इसमें सबसे पहले आप इस फार्मूले में वैल्यू रख के देखिए इसके बराबर है कि नहीं, प्रूफ कर लेते, चेक कर लेते हैं एक बार। तो इसको देखिए ऊपर यहां पे मैं बता रहा हूं, समझिएगा। पहले बेसिक चीज को समझ लेते हैं तो चैप्टर बहुत ही आसान हो जाता है। तो देखिए बच्चों, यहां पे क्या लिखा है, अल्फा प्लस बीटा, तो -b/a का स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा c/a। अब जब कैलकुलेट करेंगे आप, तो यहां हो जाएगा b² - 4ac अपॉन a। तो देखिए बच्चों, इसको जब सॉल्व करते हैं, यहां पे इसको जब सॉल्व करते हैं तो a एलसीएम, a² इसका क्या होगा, एलसीएम होगा, यहां हो जाएगा b² - a से जब इसको डिवाइड करेंगे a² को, तो a बचेगा, तो यहां पे हो जाएगा, c लिखना चाहिए था, गलती से लिख दिया, यहां हो जाएगा 4ac। तो देखिए बच्चों, इस तरह से निकल के आया, अंडर रूट में b² - 4ac अपॉन में a, b² - 4ac, यानी कि यहां पे अंडर रूट लगा दीजिए, अपॉन में क्या हो जाएगा, सिर्फ a होगा। जल्दी जल्दी में लिखा था तो थोड़ा सा स्क्वायर और यहाँ पे 2 लिख दिया था गलती से, जो श्रीधराचार्य के फार्मूले में होता है, कभी कभी हो जाता है मिस्टेक। तो आप लोगों को प्रूफ करके दिखा दिया कैसे आएगा। तो आप लोग याद रखेंगे क्या होता है फार्मूला, अंडर रूट में b² - 4ac अपॉन a। क्लियर हो गया होगा। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आज हम लोग समझेंगे इसमें जो होता है रूट होता है, जैसे कहता है कि आपसे पूछा जाएगा कि इक्वल रूट का क्या कंडीशन होगा, रेशनल अनइक्वल, रेशनल अनइक्वल, इरेशनल अनइक्वल, इमेजिनरी रूट। जैसे किसी भी इक्वेशन को देके और पूछेगा इसके रूट कैसे हैं, आपसे कहेगा इक्वल रूट है या इमेजिनरी है, रेशनल अनइक्वल है, इरेशनल अनइक्वल है, क्या है बताइए। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले इक्वेशन जो दिया होगा इस फॉर्म में दिया होगा, जो जनरल फॉर्म है, यहां पे कोई ना कोई नंबर लिखा होगा, किसके जगह पे, ए बी सी की जगह पे कोई ना कोई बच्चों नंबर लिखा होगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इसमें समझेंगे कैसे कि हम देखेंगे रियल है कि नहीं, रियल और इक्वल है कि नहीं। तो रियल इक्वल जैसे चेक करना हो तो सबके लिए कॉमन है, b² - 4ac इक्वल टू, अगर 0 हो जाए, मतलब ए बी सी की वैल्यू यहां पर रखने पे इक्वल टू 0 हो जाए, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, रियल एंड इक्वल। रियल इक्वल, कभी कभी रियल के साथ साथ लीनियर भी बोलता है। तो याद रखिएगा, जितने लीनियर इक्वेशन होते हैं सब रियल कहलाते हैं।
तो रियल इक्वल बोले या लीनियर इक्वल बोले तो दोनों के लिए एक ही फार्मूले से चेक करना होगा। तो बच्चों इसके बाद दूसरा समझते हैं, समझिएगा, रियल अनइक्वल, समझिए, अनइक्वल एंड रेशनल। देखिए रियल अनइक्वल रेशनल तो ये हो जाएगा b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। क्या होगा? ग्रेटर देन 0। लेकिन ग्रेटर देन 0 में समझिए, गर्मी बहुत है आज, समझते चलो। यहां पे देखिए सब लोग, रियल अनइक्वल में क्या होगा? b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 जो भी आया है a परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर से मतलब क्या है? तो परफेक्ट स्क्वायर से मतलब यह है कि यहां पे जैसे कैलकुलेट करने पे 9 आ जाए, 4 आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? परफेक्ट स्क्वायर। समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा क्या बोलता है, नोट करते चलिएगा या स्क्रीनशॉट लेते चलिए। आगे देखिए बच्चों, दूसरा बोला जाता है रियल अनइक्वल इरेशनल। इसी का विरोधी है, यानी कि अपोजिट, रियल अनइक्वल एंड इरेशनल। समझिएगा बच्चों, इरेशनल क्या होता है? तो आप कहेंगे सर b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 तो होगा, लेकिन यहां पे जो आएगा वो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर होगा, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहां पे आ गया 7, 3, 5, ऐसा कोई आता है जो रूट के अंदर से बाहर ना निकल पाए, तो उसको क्या बोलेंगे? नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो उसको कहेंगे रियल अनइक्वल इरेशनल है। क्या बोलेंगे? रियल अनइक्वल इरेशनल है। तो बच्चों एक एक चीज को समझते चलिए। जैसे बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर यहाँ पे नेगेटिव आ जाए तो, नेगेटिव का -4 आ जाए तो क्या करेंगे, या -3 आ जाए तो क्या करेंगे? तो माइनस में कुछ भी आता है, चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर हो चाहे ना हो, उसको रेशनल इरेशनल में कंसीडर मत करिएगा, वो अलग है। उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी। समझते चलिए, इमेजिनरी रूट। इसके बाद तीसरा मैं बताऊंगा, चौथा इमेजिनरी। देखिए बच्चों, इमेजिनरी रूट क्या होता है? तो इमेजिनरी का मतलब आप लोग जानते हैं कि b² माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाए। जब यहां पे कोई भी नेगेटिव नंबर आ जाए, a b c की वैल्यू नंबर के फॉर्म में यहां पे रखने पे अगर नेगेटिव आता है तो रूट कैसा होगा? तो आप कहेंगे इमेजिनरी होगा। क्लियर हो गया? तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक एक चीज को समझते चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला जो होगा वो क्या पूछता है? एक और बड़ा कॉमन होता है जो कंफ्यूज करता है और एग्जाम में ज्यादातर यही लिखेगा, केवल रियल लिखेगा, केवल रियल लिखेगा। तो जब केवल रियल लिखेगा या केवल लीनियर लिखेगा तो आप लोग क्या करेंगे? तो देखिए रियल इक्वल होता है, रियल अनइक्वल होता है, लेकिन यहां पे रियल नहीं लिखा गया है, यानी कि b² माइनस 4ac ग्रेटर देन अनइक्वल टू 0 दोनों साइन लगेगा। यानी कि जो इक्वेशन से वैल्यू रखा जाएगा abc का वैल्यू रखने के बाद यहां पे जो नंबर आएगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए, तभी उसको हम रियल बोल सकते हैं। अगर 0 से छोटा हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? इमेजिनरी। तो बच्चों एक चीज पे ध्यान दीजिए कि रियल अनइक्वल इक्वल कुछ नहीं बोला है, तो दोनों साइन लगेगा। कौन सा? ग्रेटर देन का और इक्वल का, दोनों साइन लगेगा। यानी कि जो रियल नंबर होगा वो क्या होगा? 0 से बड़ा या 0 के बराबर, 0 से छोटा नहीं हो सकता। तो ये तो हो गया सिर्फ रियल का। क्लियर हो गया? अब आते हैं आगे। देखिए बच्चों, जब कभी भी कोई भी इक्वेशन दिया हो और उसका फैक्टर ना हो पाए, तो आप लोग बड़ा आसान फार्मूला जानते हैं, x² bx प्लस c इक्वल टू 0 का फैक्टर अगर ना हो पाए तो आप लोग क्या करते हैं? श्रीधराचार्य के फार्मूले में रख देते हैं। कौन सा फार्मूला?
श्रीधराचार्य। ठीक है, तो इसका फार्मूला हिंदी में ही बोलते हैं, ये मत सोचना कि इंग्लिश में कोई बड़ा सा नाम लिख दिए। श्रीधराचार्य फार्मूला क्या होता है, सब लोग जानते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले से कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। जो अभी अब हम डिफरेंस वाले फार्मूले में थोड़ा सा रूट बनाना भूल गए थे, यहाँ पे 2 लिख दिए थे। तो ये फार्मूला बिल्कुल अलग है। जब किसी भी इक्वेशन का फैक्टर ना हो पाए इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, एक कॉन्सेप्ट और जो इस पे आधारित क्वेश्चन जरूर पूछता है। देखिए क्या होता है, समझिए मेरी बात को। रूट जो है वो गिवन होगा, यानी कि रूट दिया होगा। अल्फा और बीटा के नंबर के अल्फा और बीटा के टर्म में, यानी कि इसके जगह पे कोई ना कोई नंबर दिया होगा। उस नंबर को दे के और कहेगा कि आपसे इक्वेशन बताइए। किसका इक्वेशन बताइए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इक्वेशन बताइए। तो बच्चों याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। क्या याद रखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। बच्चों यहां पे क्या लगाना है? साइन। बहुत से लोग साइन को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। यहां पे माइनस लगेगा। क्या लगेगा? माइनस। ठीक है, अब इसी पे मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं, उसको समझिए कि आपका जो किताब में क्वेश्चन दिया है या एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उससे रिलेट करके मैं बताऊंगा, तो आपके 2-3 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे जो आपके किताब में है। एग्जाम में तो सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा। तो बच्चों देखिए, यहां पे एग्जाम्पल अगर फर्स्ट की बात करें तो हम कहेंगे अल्फा इक्वल टू 2 दिया है, बीटा इक्वल टू 3। किताब में कभी नहीं बोलेगा कि अल्फा इक्वल टू 2 बीटा इक्वल टू 3। उसमें सिर्फ बोलेगा रूट ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दैट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द रूट। क्लियर? यानी कि कैसे सॉल्व होगा, एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसमें क्या दिया? अल्फा और बीटा दिया है। तो सबसे पहले फार्मूले में रखिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट। क्या है फार्मूला? सम ऑफ रूट, दोनों को जोड़ेंगे 5x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो 5 दूनी 5 लिख दिए, हमें लगा 5 है। यहां पर देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये जोड़ने पे आएगा ना। सारी देखिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, यहां पे जोड़ दिए तो फिर लगा कि कुछ गड़बड़ हो गया। देखिए 2 + 3 5 हो गया और मल्टीप्लाई कर देंगे 6 हो गया इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऐसे इक्वेशन बनेगा। दूसरा समझिए, दूसरा जो रूट ऐसे देता है कभी कभी 2 + √3, केवल एक ही रूट देगा। आप अपने किताब में देखिए केवल एक रूट दिया होगा। अगर RS अग्रवाल की किताब हो आपके पास एनडीए वाला, तो उसमें देखिएगा 12 या 13 नंबर पे दिया होगा, शायद 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर में इस टाइप का कुछ लिखा होगा। तो उसको कैसे सॉल्व करते बच्चों? केवल एक ही रूट दे के इक्वेशन कैसे पूछ सकता है? दोनों रूट देना चाहिए ना। लेकिन इस पे आपको ऑब्जेक्शन नहीं करना है। दूसरा रूट आप खुद बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? कभी भी एक रूट दिया हो तो दूसरा रूट इसका कंजुगेट होगा। क्या होगा? कंजुगेट क्या होगा समझिए, जैसे रूट के सामने, अंडर रूट के सामने अगर प्लस साइन है तो माइनस लगा देंगे, माइनस है तो प्लस, चाहे वो पहले दिया हो या बाद में। बीच का साइन नहीं चेंज करना है, याद रखिएगा। हमेशा रूट के सामने वाले का साइन चेंज करके दूसरा रूट बनाना है। मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए बच्चों, इससे इक्वेशन कैसे बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, दोनों को जोड़िए तो -3 + 3 कैंसिल, तो जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? 4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट करेंगे तो a + b a - b, तो हो जाएगा a² यानी कि 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? और देखिए एक चीज और देता है जो तीसरा यहां पर लिख दे, जैसे अल्फा की वैल्यू दे दिया 4 + 5i, तो बीटा इक्वल टू आप क्या मानेंगे? बीटा इक्वल टू नहीं देगा, यानी कि एक रूट देगा दूसरा नहीं देगा, तो दूसरा आप क्या मानेंगे? आई दिया हो या रूट दिया हो, हमेशा इसका कंजुगेट मानेंगे। और कंजुगेट मानते समय याद रखिएगा, हमेशा आई वाले का साइन चेंज करेंगे, या रूट है तो रूट वाले का साइन चेंज करेंगे। बीच के साइन से हमें कोई मतलब नहीं है। एक बार एग्जाम में क्या होगा,
ऐसे दे दिया 1 इक्वल टू 2i+1। तो बच्चे क्या किए, दूसरा रूट ऐसे मान लिए। क्या मान लिए, देखिएगा सब लोग ऐसे मान लिए 2i-1, जो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। समझिएगा एक एक चीज को। क्या मानना है आपको, कभी भी किसी चीज को गलत करके अगर काट देते हैं तो आपको हमेशा याद रहता है, इसको काट दीजिए, नहीं मानना है। क्या मानना है बच्चों, बताइए। दूसरा रूट आपको मानना है -2i+1, या इसको सही से लिख लीजिए +1 + 2i लिख के उसका बीच में कंजुगेट मान लीजिएगा। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमेशा आई वाले का साइन चेंज करेंगे या रूट वाले का साइन चेंज करेंगे, तब जाके आपका दूसरा रूट पता चलेगा, और उसके बाद बच्चों आप इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, अभी इसमें काफी हमें शॉर्टकट डिस्कस करना है, तो शॉर्टकट आज नहीं कल डिस्कस करेंगे, नहीं तो लंबी वीडियो हो जाएगा तो आप लोग देखते नहीं हो। ठीक है बच्चों, ऐसे देखते रहिए, डेली डेली मैं पढ़ाऊंगा, अब स्किप नहीं करेंगे, तो आप लोग देखते रहिए, ऐसे बने रहिए, शेयर करते रहिए, और जो बच्चे मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको कंटिन्यू वीडियो मिला करे। और ये चैप्टर एनडीए सीडीएस वाले बच्चे भी ध्यान रखेंगे, देखेंगे जरूर। ये मत की सोच के छोड़ देना कि एनडीए के लिए है, ऐसा नहीं है, आपका भी है चैप्टर, देख लीजिए अपने इंडेक्स में। एयरफोर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एयरफोर्स एक्स ग्रुप। ठीक है बच्चों, नेवी SSR। तो आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।